भवन माते व्या आतंकी हमला री आज 21वीं बरसी 13 दिसंबर 2001 ने आज ही दिन पाकिस्तान सुवाया 5 आतंकी कर्या हा संसद माते हमलावाए शहीद व्या वीर सपूता ने उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित तमाम नेता दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्री अरबिंदो री 150वीं जयंती रा उपलक्ष्य में पुडुचेरी में आयोजित कार्यक्रम ने करेला संबोधित। श्री अरबिंदो रा सम्मान में स्मारक सिक्को और डाक टिकट भी करेला जारी। जयपुर रात दुर्गापुरा सु तिरुपति खातर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज पहली ट्रेन भी रवाना। वरिष्ठ जनारी स्वास्थ्य सुविधाओं ने देखता हुआ ट्रेन में मेडिकल टीम और पुलिस का जवान पूरा सफर में रहेला साथ। जोधपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो की काणीसु अमृत यात्रा कर्तव्य पथ पर अग्रसर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी की भी शुरुआत। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार की न्यारी न्यारी लोक कल्याणकारी योजना वारी दी जा रही है जानकारी। और केरल और कर्नाटक में बनियालो प्रेशर सिस्टम ने चलता राजस्थान रा कोटा संभाग में भी बूंदाबांदी। उदयपुर संभाग रा कुछ एक क्षेत्र में हल्की बिरखारी जताई की संभावना। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आपनो घणो स्वागत है। मैं हूं आप अनुजा और चालो खबरा जो विगतवार। संसद भवन माते व्या आतंकी हमला री आज 21वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 ने आज फिर दिन पाकिस्तान सुआया 5 आतंकी लोकतंत्र रा पवित्र मंदिर संसद भवन माले हमलो करया हा। इन हमला में 9 सुरक्षा बल देश री रक्षा करता व्या अपना प्राण निछावर कर दिया हा। या वीर सपूता ने आज देश श्रद्धांजलि दे रहे है। संसद भवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम नेता या वीर सपूता ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री अरबिंदो री 150वीं जयंती के मौके पुडुचेरी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेवेला। इन मौके वे एक सभा ने संबोधित करेला। साथ ही श्री अरबिंदो रा सम्मान में एक स्मारक सिक्को और डाक टिकट भी जारी करेला। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पुडुचेरी में कंबन कलाई संगम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में श्री अरबिंदो के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी सभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें देश भर से श्री अरबिंदो के अनुयायी शामिल होंगे। बता दें कि श्री अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ था। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में असाधारण योगदान दिया था। अरुणाचल प्रदेश रा तवांग इलाका में वास्तविक नियंत्रण रेखा माते भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प ने ले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में वक्तव्य दीना। रक्षा मंत्री कहा कि भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों ने करारो जवाब दियो है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूँगा। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स
अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौगोलिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पत्रकारों ने संबोधित कर्या। केंद्रीय मंत्री राजस्थान सरकार माटे आरोप लगाता व्या कया कि आज देश में सर्वाधिक मुकदमा और महिला अत्याचार राजस्थान में वह रहा है, जिनके चलता राजस्थान की जनता में आक्रोश व्याप्त है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह कहा कि जन आक्रोश यात्रा वार्ताएं 94,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। वणा कहा कि 15 से 31 दिसंबर ताईं प्रदेश रा सगला 200 विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश सभावा आयोजित करी जावेली, जिनमें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर रा नेता शामिल वेला। भ्रष्टाचार का शासन स्थापित हुआ है। इस सब के चलते राजस्थान में हजारों लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई। देश में सर्वाधिक मुकदमे राजस्थान में दर्ज हुए। राजस्थान की जनता के साथ में, किसानों के साथ, युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ में, कर्मचारियों के साथ, संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ जिस तरह का धोखा हुआ है, उस धोखे का कारण उपजे गुस्से को, उस जन आक्रोश को संकलित कर एक ज्वालामुखी के रूप में परिवर्तित करने के लिए राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने यह तय किया कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में हम राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा का संचालन करेंगे। मैं आज प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि अब तक राजस्थान में संचालित हो रहे 200 रथों ने 94,000 किलोमीटर की यात्रा तय की है। 50,367 से ज्यादा छोटी बड़ी ऐसी नुक्कड़ सभाओं से लेकर के बड़ी सभाओं तक आयोजित की गई है। और जो मोटा आकलन किया गया है, कुल मिलाकर के इस सभाओं में और इन रथ यात्राओं में जिन लोगों से संपर्क किया गया, लगभग 82,75,000 से ज्यादा लोगों को इस रथ यात्रा के में जनता से जुड़ने का अवसर हमें मिला है। आगे 15 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक विधानसभाओं के स्तर पर बड़ी जनाक्रोश सभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें इन सभाओं के साथ साथ में बूथ महासंपर्क अभियान भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ तक जाकर के और इस महासंपर्क अभियान में घर घर इस जनाक्रोश के संदेश को ले जाकर जन भावनाओं को संकलित करने का काम करेंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज जयपुर रात दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से तिरुपति खातर स्पेशल ट्रेन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना कर्यो गयो। इन ट्रेन के जरिए प्रदेश भर 1,032 वरिष्ठ जना ने तीर्थ यात्रा कराई जावेली। देवस्थान महकमा उपायुक्त सुनील मित्तड़ बताया कि ट्रेन में यात्रियारी सुविधा खातर मेडिकल टीम और पुलिस जवान साथ रहेला। वटे ही ट्रेन में यात्रा करवाड़ा वरिष्ठ जन योजना खातर सरकार रो आभार जताया और अपनी खुशी जाहिर की। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत 7वीं ट्रेन तिरुपति बालाजी के लिए रवाना की गई है। इसमें जो है जयपुर, अपने भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, अलवर,
के 745 यात्री जो है यात्रा पे जा रहे हैं, जिनके सब व्यवस्थाएं निःशुल्क राजस्थान सरकार की तरफ से की गई है। मतलब ये जो है 18 तारीख को वापस आएगी, आज 13 को रवाना की है। इनकी सुख सुविधा के लिए गवर्नमेंट की सारी व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर की टीम है, देवस्थान विभाग सक्रिय है और कोई चीज़ की कमी नहीं है। ये मैं 5वीं ट्रेन को मैंने विदा किया है। देवस्थान विभाग ने जो है या नाश्ते की, खाने के पैकेट वगैरह, जल की, सबकी व्यवस्था की है और ये तिरुपति बालाजी के यहाँ लेके जाएंगे और ये बहुत बढ़िया पहल है। ये बुजुर्ग आदमी जो कोई नहीं जा सकते हैं और हैं, अब इनके साथ डॉक्टर वगैरह हमारे साथ भेज रहे हैं। सभी आराम से यात्रा करेंगे। इसमें यात्रा में सारी सुविधाएं हैं, चिकित्सा सुविधा, पानी की सुविधा और नाश्ता, भोजन वगैरह सारी चीज़ें मिलेगी इसके अंदर। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी काल 17 देसारा 44 प्रतिनिधि मुलाकात केनी। यो दल लोकसभा सचिवालय में 36वां संसदीय इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग ले पायो है। दल में बांग्लादेश, कंबोडिया, गाम्बिया, घाना, गोनिया, इराक, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका सहित दूजा 17 देसारी संसद रा एहलकार शामिल हा। विधानसभा अध्यक्ष दल रा सदस्य ने विधानसभा री कार्य प्रणाली बाबत विस्तार सु जानकारी देनी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कांग्रेस सरकार माथे राज्य री अर्थव्यवस्था ने डुबाबारो आरोप लगाया है। पार्टी मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में विधायक अनीता बघेल कहा कि राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध चरम माथे है। वणा बढ़ती बिजली री कीमत ने ले राज्य सरकार माथे निशानो साध्यो। वणा कहा कि राजस्थान में पेट्रोल और बिजली महंगी होबारे साथ ही टैक्स भी सबसु बत्तो है, जुंडे चालता अठे निवेशक उद्योग धंधा लगाबो पसंद नहीं करे है। इनरो परिणाम है कि 18 दिन बेरोजगारी बढ़ रही है। 50 साल में जितना कर्जा लिया गया 70 सालों में उतना कर्जा 4 साल के टेन्योर में लिया गया। चलो ठीक है, आपने कर्जा लिया, इस कर्जे से किया क्या आपने? का कुछ भी धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। बिजली महंगी है, पेट्रोल डीजल महंगा है, सारी विकास की योजनाएं ठप है, मंडी टैक्स आपका सबसे ज्यादा है, आपके यहाँ पर रोड टैक्स आपने लगा दिया जो बीजेपी की गवर्नमेंट में नहीं था। आपकी देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर दूध की योजना थी वसुंधरा जी के टाइम में, वो आपने दूध की योजना बंद कर दी। स्कूलों में बच्चों को दूध पिलाए जाने की योजना थी, आपने स्कूलों के बच्चे दूध पिलाने की योजना बंद कर दी। 2 सालों से गार्गी पुरस्कार आपने कोविड के समय दिया नहीं, है ना? और फिर आपने डेवलपमेंट के नाम से कुछ नहीं किया, कुछ भी डेवलपमेंट के नाम से नहीं किया कि ये डेवलपमेंट के नाम से आप कर रहे हैं जिसमें आप पूंजीगत व्यय कर रहे हैं, आपने एसेट्स खड़ा किया है। आपने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में अस्पतालों के पास पैसा ही नहीं जा रहा, इसलिए वो धीरे धीरे छटक रहे उस योजना से। आपने अन्नपूर्णा योजना को बंद कर दिया, उसके स्थान पर आप इंदिरा गांधी योजना लेके आए। पर अन्नपूर्णा योजना की वैन कितनी थी, कितनी जगह वो खड़ी होती थी? आप जयपुर शहर में यदि रहते हैं तो हर बाजार मार्केट में अन्नपूर्णा योजना थी। अभी का इंदिरा योजना, इंदिरा की रसोई कोई इक्का दुक्का नजर आ जाए तो आ जाएगी, तो नजर नहीं आती है। तो ये यदि गिनाने लगे तो बहुत सारी चीजें हैं। आप कर्जा ले रहे हो, लेकिन कर्जे का कर क्या रहे हो वो तो बताइए आप। सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा केंद्रीय संचार ब्यूरो रा जोधपुर कार्यालय रिकाणी सु महिला पीजी महाविद्यालय में अमृत यात्रा कर्तव्य पथ पर अग्रसर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी री शुरुआत करेगी। इनरो उद्घाटन संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा करया। क्षेत्रीय प्रचार एहलकार आशीष वर्मा बताया कि केंद्र और राज्य सरकारी न्यारी न्यारी लोक कल्याणकारी योजना माथे केंद्रित इन प्रदर्शनी में जानकारी दे साथ न्यारी न्यारी अत्याधुनिक तकनीका रो इस्तेमाल कर्यो जा रह्यो है। अटे ऑनलाइन क्विज रे माध्यम सु भी दर्शक प्रदर्शनी में लगाया गया टैबलेट सु क्विज में भाग ले सके है। जोधपुर में केंद्रीय संचार मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से या कॉलेज में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदर्शनी का यह आयोजन किया गया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट्स के सभी डिपार्टमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जितने भी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका यहाँ इन्होंने डेमो किया है। इन प्रदर्शनी को ये 3 दिन रहेगी यहाँ पर और डे टू डे बेसिस पर कॉलेज के स्कूल्स के स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे और इस प्रदर्शनी को देखेंगे और यहाँ के जो लोग काउंटर पर बैठे हुए हैं वो उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो निश्चित रूप से सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा और क्या कितना लाभ मिल रहा है जनता को
इसका भी फील्ड में जाकर के बच्चे अपने पेरेंट्स को, अपने गाँव वालों को, अपने घर वालों को उनको बताएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अमृत यात्रा कर्तव्य पत्र पर अग्रसर इस मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आज उद्घाटन किया है। यह प्रदर्शनी 13 से 15 दिसंबर तक आयोजित की जा रही है। इस प्रदर्शनी में हम लोग विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। बच्चों के लिए कुछ गेम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और केंद्र सरकार की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं, चाहे जल जीवन मिशन हो, स्वच्छ भारत हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो और नए भारत में महिला सशक्तिकरण को लेकर विशेष रूप से ये प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है, ताकि यहाँ युवाओं को यहाँ इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने का मौका मिले, यहाँ बेहतर से बेहतर जानकारी प्राप्त हो, युवा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर इन योजनाओं का बेहतर प्रचार प्रसार कर सकें, ताकि इससे ज़रूरतमंद को योजनाओं का लाभ मिल सके। इस प्रतियोगिता में हम लोग विशेष रूप से बच्चों को लेकर कुछ विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवा रहे हैं। मोशन गेम्स है, 360 एंगल का हमने कैमरा यहाँ लगाया और डिजिटल प्रदर्शनी है, जिसके माध्यम टेलीविज़न के माध्यम से भी हम लोग युवाओं को, बच्चों को, महिलाओं को, किसानों को सबको जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा जितने भी विभाग हैं, सरकार के विभागों की यहाँ एग्जीबिशन लगाई गई है, अंदर स्टॉल्स लगाई गई है, उसमें इनके कर्मचारियों, विभागों के कर्मचारियों द्वारा स्टॉल के माध्यम से जो विभाग की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उदयपुर राम मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय रा एमडी ग्राउंड माथे इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल प्रतियोगिता खेली जा रही है। आज इन मुकाबला में सुखाड़िया विश्वविद्यालय इंदौर री देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय माथे 84 रा मुकाबला 69 अंका सूचीत हासिल करी। दूजा क्वालिफाइड मुकाबला में आईटीएम ग्वालियर विश्वविद्यालय मुंबई विश्वविद्यालय ने हरायो। इनसु पहली अपना आखिरी नॉकआउट मुकाबला में सुखाड़िया विश्वविद्यालय सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे ने हरायो हो। देख रहे हैं बहुत ही अच्छे बेस्ट होंगे और यूनिवर्सिटी को बहुत ही तरफ पे लेके जाएंगे। सारे यूनिवर्सिटी का इसी प्रकार से आगे आने वाले टाइम में उदयपुर में इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज को डेवलप करेंगे। 10 से 14 तारीख को 4 कोर्ट चलाए गए थे। चारों कोर्ट में 2 कोर्ट पे 14 मैच और 2 कोर्ट पे 15 मैच खेले गए। नेक्स्ट डे चारों कोर्ट पे 6 मैच खेले गए और कल शाम को 4 मैच खेले गए। आज जो क्वालिफाइंग मैच शाम को खेले गए थे चारों, और जिसमें से 4 टीमों ने क्वालिफाई किया। हमारी सुखड़े मोहल्ला सुखड़ा विश्वविद्यालय उदयपुर, साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा और ITM ग्वालियर, स्वर्ण स्पोर्ट्स गुजरात। और अभी MLC टीम से खेल रहा हूँ और मैं अभी सीनियर राजस्थान करंट में खेला और मैं जूनियर मेडलिस्ट हूँ 2018 में। और बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है और सबसे अच्छी बात है कि MLC टीम इस टाइम 6th मैच ये हमारा 6th मैच हम लोग जो जीतेंगे। आज मतलब 6 मैच हम ऑलरेडी जीत चुके हैं, हमारा 7th मैच है। क्वालिफाइड हम लोग कर चुके हैं आफ्टर 5 ईयर्स। 2018 में हम लोग के पास गोल्ड था, इस बार हम पूरी कोशिश रहेगी हम वापस गोल्ड जीतेंगे। जयपुर स्थापना दिवस समारोह रे तहत नगर निगम जयपुर हेरिटेज विकाणी सुई के कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है। इन कड़ी में कार सिटी पैलेस में राजस्थानी सांस्कृतिक संध्या रो आयोजन करो गयो। इनमें कलाकार राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और परिवेश ने दिखाता व्या अनूठी प्रस्तुतियां दीनी। इन कार्यक्रम में महापौर मुनेश गुजर, उप महापौर असलम फारूकी सैती कई लोग मौजूद रहा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया री कारणीसू जयपुर में आज स्टेट बैंक रा अध्यक्ष दिनेश खारा, मोहिनी देवी लेखराज,
ओडरानी चैरिटेबल ट्रस्ट ने बैंक रिकाणी सूदी की एक चिकित्सकीय उपकरण सहित एम्ब्यूलेंस ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। बैंक अध्यक्ष जिला शिक्षा एहलकार माध्यमिक जयपुर राजेंद्र शर्मा ने गांधीनगर राजकीय विद्यालय रा डिजिटलीकरण और नवीनीकरण खातर वित्तीय सहायता रो चेक सूप्यो। SBI रिकाणी सू यो कार्य कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व रा रूप में कर्यो गयो। इन मौके संस्था वाला प्रतिनिधिगण उपस्थित रहा। बटे श्रीगंगानगर में राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड में पूजा अर्चना के साथ ही गन्ना पिराई रो काम शुरू हो गयो है। पहली रात राज्य मंत्री और श्री करणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर और महाप्रबंधक भवानी सिंह पवार मशीन में गन्ना डालर पिराई कार्य रो शुभारंभ कर्या। इन मौके जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी, पहली रात सांसद शंकर पन्नू सैती, जिला रा प्रशासनिक और पुलिस एहलकार भी मौजूद रहा। इन बारी गन्ना पिराई रे साथ ही शुगर मिल्स में गुड़ भी बनाया जावेलो। मिल में इन बारी 15 लाख क्विंटल गन्ना री पिराई रो लगस राख्यो गयो है। सरकार ने बढ़ाया है तो उसकी डिमांड हमने की है। मंत्री से प्रभारी संचालक को भी लेटर लिखा, ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब आए थे, GM हेडक्वार्टर भी आए हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि बढ़ जाएगा। दूसरा, जहाँ कुछ वैकेंसी आई थी जो दूसरों की सुपरवाइजरों की, उसके लिए इन्होंने निकाला नहीं था, पहले हेड ऑफिस से निकाला। उनकी डिमांड किया कि लोकल व्यक्तियों को रखा जाए, लोकल अभ्यर्थियों को रखा जाए। तीसरी, जो सड़क की समस्या सबसे बड़ी है, जो गन्ना लाने में या करने में जो हो रही थी, उनके लिए उन्होंने कहा कि आपकी वैकल्पिक व्यवस्था करके दी जाएगी, किसी भी काश्तकार को ट्राली लाने में दिक्कत नहीं आई जाएगी। और चौथा, इस बार थोड़ी ड्रोन की हमने डिमांड की थी, गन्ने को थोड़ी बीमारी आई थी, वो भी इन्होंने कहा कि देखेंगे, इसको विचार करेंगे। बाकी हम तो यही कहते हैं कि मिल रेगुलर चले। और एक डिस्टिलरी की हमारी डिमांड थी कि यहाँ मॉडलिंग प्लांट लगे, वो भी लग गया, वो भी हो गया जी। प्रदेश री 32 ठोरा में मौसम सामान्य बने रहो है। मौसम महकमा मुजब केरल और कर्नाटक में बनया लो प्रेशर सिस्टम रे चालता राजस्थान रा कोटा संभाग में बूंदाबांदी दर्ज करेगी। वटे उदयपुर संभाग रा बांसवाड़ा में हल्की बिरखारी संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि चूरू में प्रदेश रो कम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। देखिए, फिलहाल एक लो प्रेशर सिस्टम केरल और कर्नाटक तट के ऊपर अरब सागर में बना हुआ है और इस सिस्टम के असर से दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में साउथ ईस्टर्ली विंड्स के प्रभाव से आज देखें तो कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो बांसवाड़ा और झालावाड़ में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश आज और कल यानी 14 दिसंबर को भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पूरे राजस्थान में अगले एक सप्ताह के दौरान मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहेगा। तापमान की यदि बात करें तो फिलहाल न्यूनतम तापमान औसत के आसपास है और कुछ स्थानों पर औसत से ज़्यादा भी है। सबसे कम न्यूनतम तापमान चूरू में 4.6 डिग्री सेल्सियस है। अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है। शेखावटी क्षेत्र में अगले 24 घंटों बाद न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी रिकॉर्ड हो सकता है। और फिर से जोवा मोटी खबरा। संसद भवन माते व्या आतंकी हमला री आज 21वीं बरसी। 13 दिसंबर 2001 ने आज ही दिन पाकिस्तान से आया 5 आतंकी कराहा संसद माते हमला माए शहीद व्या वीर सपूता ने उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित तमाम नेता दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्री अरबिंदो री 150वीं जयंती रा उपलक्ष्य में पुडुचेरी में आयोजित कार्यक्रम ने करेला संबोधित। श्री अरबिंदो रा सम्मान में स्मारक सिक्को और डाक टिकट भी करेला जारी। जयपुर रात दुर्गापुरा सु तिरुपति खातर वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज पहली ट्रेन भी रवाना। वरिष्ठ जनारी स्वास्थ्य सुविधावा ने देखता हुआ ट्रेन में मेडिकल टीम और पुलिस रा जवान पूरा सफर में रहेला साथ। जोधपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो रिकाणी सु अमृत यात्रा कर्तव्य पथ पर अग्रसर मल्टीमीडिया प्रदर्शनी री भी शुरुआत। प्रदर्शनी में केंद्र और राज्य सरकार री न्यारी लोक कल्याणकारी योजना वाली दी जा रही है जानकारी। ऑनलाइन क्विज के माध्यम से जुड़ रहा है दर्शक।
और केरल और कर्नाटक में बनिया लो प्रेशर सिस्टम रे चालता राजस्थान रा कोटा संभाग में भी बूंदाबांदी, उदयपुर संभाग रा कुछ एक क्षेत्र में हल्की बिरखारी जताई की संभावना। और चालो इन बुलेटिन में एतरो ज। नमस्कार।